तो एशिया कप 2025 का टाइम टेबल आ चुका है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान मैच मैं भी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान जैसे देश के साथ हमें खेलना चाहिए, जो कुछ भी 2-3 महीने पहले हुआ था उसके बाद तो। बट कहीं ना कहीं अदर भी टीम्स है और उन टीमों के सामने खेलने के लिए इंडिया को एक बेस्ट स्क्वाड बनाना होगा। तो चलिए स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बैट्समैन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभिषेक शर्मा मेरे हिसाब से जो है T20 फॉर्मेट का एशिया कप है तो जरूर खेलेंगे। वैसे भी यूएई में मैचेस होने वाले हैं और वहाँ पे बैटिंग कंडीशंस है। अभिषेक शर्मा ने अपना फॉर्म जो है इंटरनेशनल T20 में बहुत बढ़िया दिखाया अभी तक। 17 मैचेस में 535 रन बनाए, 193 का स्ट्राइक रेट रहा है, 2 शतक भी लगाया है। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा काफी तगड़े खिलाड़ी है, पावर रेटिंग कर सकते हैं और एक ऐसा ओपनर जरूर चाहिए टीम इंडिया को। अब इसके बाद जो दूसरा स्लॉट है ओपनिंग का, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी डिबेट शुभमन गिल और जायसवाल में होनी चाहिए। देखिए जायसवाल ने अपना फॉर्म बहुत तगड़ा दिखाया है और गिल ने उतना बढ़िया नहीं दिखाया है। अब गिल को मैंने क्यों रखा है, 2025 के आईपीएल में उनका अच्छा फॉर्म रहा और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज में भी अच्छा फॉर्म दिखाया। बट मुझे लगता है T20 इंटरनेशनल में वो अच्छा फॉर्म नहीं दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता ही है कि शुभमन गिल अच्छे बैट्समैन हो सकते हैं, तो नाम तो रखा है बट मुझे नहीं लगता इनको मौका भी मिलेगा। 21 मैचेस में 578 रन, 139 के स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक T20 इंटरनेशनल करियर में बनाया है। देखिए कहीं से भी एंगल नहीं बनता कि इनको लिया जाए, बट लिया भी जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये नहीं होंगे तो जायसवाल को तो जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि 23 मैचेस में उन्होंने 723 रन बनाया है 164 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखिए आगे जो मैं आपको बातें बताऊंगा उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि गिल और जायसवाल पत्ता क्यों कट हो सकता है इस स्क्वाड में से, तो वो आगे आप देखिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अभी तक 51 मैचेस खेले हैं, 1104 रन बनाया है, 136 का स्ट्राइक रेट रहा है। देखिए मैं ये मानता हूँ ना कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप में वापस लाना चाहिए। T20 फॉर्मेट के एक बेस्ट खिलाड़ी बनते जा रहे हैं और जो इनकी दिक्कतें थी उनको इन्होंने दूर किया, प्रैक्टिस की और उसके बाद ही वापसी कर रहे हैं। तो T20 इंटरनेशनल में अभी के समय में इनका अच्छा फॉर्म नहीं है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो इनका डाउनफॉल था वो चला गया। अब इन्होंने आईपीएल में जिस तरीके से फॉर्म दिखाया अब ये अच्छा कर सकते हैं T20 इंटरनेशनल में। तो जाहिर सी बात है इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी लाते हैं ये। श्रेयस अय्यर किस क्वालिटी के खिलाड़ी है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी है और प्लस दूसरी बात ये है ना कि इंटरनेशनल में एक बेस्ट खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। तो मैं इस स्क्वाड में इनको देखना चाहता हूँ। वैसे भी न्यूज़ निकल के आ रही थी श्रेयस अय्यर जरूर एशिया कप खेल सकते हैं, तो उस न्यूज़ के हिसाब से तो मुझे लगता है इनको जगह मिलनी चाहिए। उसके बाद तिलक वर्मा को रखा है। देखिए तिलक वर्मा ने 25 मैचेस में 749 रन बनाए, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखिए ये बंदा जो है नंबर 3 के लिए एकदम फिट है, अभी इनको निकालने की जरूरत नहीं है। और एशिया कप जैसे प्लेटफॉर्म में जो है बड़े बड़े स्टेजेस पे ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है और प्रेशर में बहुत ही तगड़ा फॉर्म दिखाते हैं, मैंने काफी बार देखा है। आईपीएल 2025 में अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया, लेकिन इंटरनेशनल में इनका फॉर्म अच्छा रहा है। साउथ अफ्रीका में जब ये गए थे तो लगातार 2 शतक लगाए थे। तो 3 नंबर के लिए एक फिट बैट्समैन है, अभी इनको निकालने की जरूरत नहीं है और एशिया कप के लिए तो मैं इनको देख ही रहा हूँ। उसके बाद द कैप्टन ऑफ T20 इंटरनेशनल सूर्य कुमार यादव, लेकिन कैप्टन ने कैप्टन जैसा काम नहीं किया है। लास्ट 8 इनिंग्स के स्कोर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे, अच्छा फॉर्म नहीं है। और लास्ट 10 इनिंग्स में इन्होंने 172 रन 149 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। दैट इज द नॉट ऑफ योर क्वालिटी। सूर्य कुमार यादव को हम जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अभी तो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी हुए आईपीएल में, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपने इंटरनेशनल में फॉर्म नहीं दिखाया तो कैप्टनसी भी अपनी भूल जाएंगे, क्योंकि इनको भी निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं दिखा रहे तो आपकी कैप्टनसी आपसे ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव रहेंगे जरूर, कैप्टन भी रहेंगे एशिया कप में, बट उनको फॉर्म दिखाना चाहिए। अभी तक तो मैंने बता दिया क्या कुछ इन्होंने किया है लास्ट 10 इनिंग्स में। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी हमें देखने को मिल सकते हैं। हार्दिक पांड्या को मैंने नाम रखा है, 112 रन 5 इनिंग्स में 138 के स्ट्राइक रेट के साथ इंग्लैंड के सामने बनाए इस साल। वैसे तो हार्दिक पांड्या विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनका T20 इंटरनेशनल करियर देखेंगे, रन कम हो गए बट उस समय पे आया है जब जरूरत थी। तो बड़े बड़े मैचेस में सामने निकल के आया है खिलाड़ी, और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी अगर ऐसे टूर्नामेंट में नहीं होंगे कहाँ पे होंगे, तो ये भी एक बड़ी बात है। 5 विकेट्स भी लिए थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इंग्लैंड के सामने। मुझे लगता है ये जो खिलाड़ी है काफ़ी बढ़िया फॉर्म दिखा सकता है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर का नाम रखा है। देखिए फॉर्म के ऊपर मत जाइए, मुझे लगता है इनको बैकअप के तौर पे लेके जा सकते हैं। किसके? अक्षर पटेल के। अक्षर पटेल बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने 71 मैचेस में 535 रन बनाए T20 इंटरनेशनल करियर में, बट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो इनिंग खेली थी वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। बट इन्होंने जो सबसे बड़ी बात है 71 मैचेस में 71 विकेट 7 की इकोनॉमी के साथ लिए हैं। तो जो हम देखते हैं ऑर्थोडॉक्स स्पिनर या फिर ऑफ स्पिनर की ये क्वालिटी होती है कि वो रन कम देता है, और जडेजा की रिप्लेसमेंट है। मैं चाहता हूँ कि अक्षर पटेल को जो है अभी
अभी भी रखा जाए स्क्वाड में, और ये शायद वाइस कैप्टन भी है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए T20 इंटरनेशनल में। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल भी इस एशिया कप के लिए तो ज़रूर खेलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन की। देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिबेट होगी, अब आप अपने हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताना। ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, अब वो इस केस में अगर आपको नंबर 6 के लिए एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, क्योंकि अगर मैं श्रेयस अय्यर को कंसिडर कर रहा हूँ तो वो तो नंबर 4 पे खेलेंगे, नंबर 3 पे तिलक वर्मा खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है नंबर 5 पे सूर्य कुमार खेलेंगे। तो हमें जो है नंबर 6 पे ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि फिनिशर हो, तो ऋषभ पंत या ध्रुव जुरैल में से ही वो कोई काम कर सकता है एंड कम से कम गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना सकता है। बट अगर आपको ओपनिंग की ओर जाना है तो केएल राहुल, संजू सैमसन बेटर ऑप्शन है। दोनों ने अपना आईपीएल में अच्छा फॉर्म दिखाया हुआ है, हालांकि संजू सैमसन को इंजरी हो गई थी, बट केएल राहुल ने अपनी T20 में थोड़ी सी वापसी की है आईपीएल में, तो मुझे लगता है केएल राहुल भी बेटर ऑप्शन है, उनको भी आप मौका दे सकते हैं। वरना अगर आपको फिनिशर की ओर जाना है तो फिर ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल में से एक को ही आपको यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन फिर वहाँ पे गिल और जायसवाल का पत्ता क्यों कट होगा, वो इसी की वजह से अगर संजू सैमसन या केएल राहुल में से किसी एक को मौका मिलेगा तो। और ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक फिनिशर प्लस एक ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, जैसे केएल राहुल और ऋषभ पंत, जब जिसकी ज़रूरत होगी वन में फिट बिठा सकते हैं। फास्टर बॉलर्स की या स्पिनर्स बॉलर्स की, दोनों बॉलर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह खेलेंगे। अर्शदीप सिंह ने अच्छा किया है T20 में, उनका आप मतलब पत्ता कट ही नहीं कर सकते, उनको तो आपको रखना ही होगा। 63 मैचेस में 99 विकेट्स, 100 विकेट्स जल्दी हो जाएंगे इनके इस एशिया कप में। 8 की इकोनॉमी रही है अभी तक, इंटरनेशनल करियर की बात कर रहा हूँ T20 में सिर्फ और सिर्फ। मोहम्मद सिराज का मैंने नाम रखा है। देखिए अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बुमराह की न्यूज़ दे देता हूँ मैं अब आपको। बुमराह इस एशिया कप में नहीं खेलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। तो बुमराह अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है हमारे लिए, और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सिराज को ही मौका मिला था, तो मुझे लगता है अभी भी सिराज के साथ ही टीम जाने वाली है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने 16 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी के साथ T20 इंटरनेशनल में। बट अगर दूसरा भी कोई पेसर ढूंढना है तो प्रसिद्ध कृष्णा बेटर ऑप्शन है। IPL 2025 में पर्पल कैप जीती, T20 इंटरनेशनल में 5 मैचेस में अभी तक 8 विकेट्स लिए हैं और 11 की इकोनॉमी रही है। वो मैक्सवेल ने एक मैच में इनको बहुत ही ज़्यादा छक्के लगाए थे, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बढ़ गई। मैं अभी भी जा रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा या मोहम्मद सिराज के साथ। बाकी पेसर्स में तो बहुत सारे पेसर्स हैं इंडिया के पास, वो किसी को भी मौका दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर बताना। इसके बाद मैं वरुण चक्रवर्ती को एज ए स्पिनर लेके जाऊंगा UAE के कंडीशंस में, और उन्होंने वो काम करके भी दिखाया चैंपियंस ट्रॉफी में, अच्छा फॉर्म दिखाया, वो स्क्रीन के ऊपर आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे। बाकी T20 इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो उन्होंने 18 मैचेस में 33 विकेट्स लिए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 7। साउथ अफ्रीका में अच्छा फॉर्म दिखाया, बाद में इंग्लैंड के सामने इंडिया में बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया, तो मुझे लगता है UAE की कंडीशंस के ऊपर इनकी ज़रूरत होगी, तो एज ए स्पिनर मैं इस स्क्वाड में इनको रखना चाहूँगा। बाकी डिबेट होगी रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव में, दोनों में से एक ही स्पिनर जाएगा मेरे हिसाब से। और वैसे भी स्पिनर हमारे लिए गेम चेंजर हो रहे हैं, चाहे जो भी सीरीज़ देखो या फिर हम बड़े बड़े टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी स्पिनर्स की वजह से ही जीते, तो 3 स्पिनर्स के साथ भी इंडिया जा सकता है, तो रवि बिश्नोई कुलदीप यादव के साथ भी जा सकता है। कुलदीप यादव ने 40 मैचेस में अभी तक 69 विकेट्स लिए हैं एक ही इकोनॉमी के साथ, और मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई ने 42 मैचेस में 61 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी के साथ। लगभग दोनों बॉलर्स ने अच्छा किया है, बट कुलदीप यादव एक्सपीरियंस लाते हैं और रवि बिश्नोई जो है उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लाते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ने टेस्ट भी खेला है और T20 भी खेला है और वनडे भी खेला है, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। सुनो बस इतना ही, बाकी कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से आप ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे 15 खिलाड़ी ही लेके जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है एशिया कप में, 17-18 कितने भी खिलाड़ी लेके जा सकती है टीम इंडिया। तो बाकी के खिलाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।